मैं आज आपको कुछ जरूरी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सब लोगों ने देखा होगा कि कुछ महीने पहले 13 सितंबर को एक बड़ा आदिवासी हड़ताल हुआ और उस हड़ताल का नतीजा रहा कि आदिवासी समाज ने संघर्ष किया कि जो हमने दावे प्रस्तुत किए हैं वन अधिकार कानून के अंतर्गत, उसका सामुदायिक पट्टा जो है वो हमें दिया जाए। अंततः एक लंबी हड़ताल चली और सरकार मान गई बात को और 197 गांव जिनको सरकार ने पट्टा बना करके तहसील के माध्यम से गांव गांव पहुंचा दिया। अब सवाल यह है कि इस पट्टे में मिला क्या है। पट्टा तो एक कागज है, सरकार ने पट्टा बनाया और आपको दे दिया और आपने रिसीव करके गांव में लेके चले गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको ये पट्टा मिला है उनको ये समझना पड़ेगा कि इस पट्टे में है क्या। तो आपको पहली बात ये समझनी पड़ेगी कि आपको दो तरह के पट्टे दिए गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक पट्टा ये है और इस पट्टे में आप देखेंगे कुछ बातें लिखी है और एंड में जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो कलेक्टर्स और डीएफओ और डीडब्ल्यूओ ने साइन किया है। तो समझना ये पड़ेगा कि ये पट्टा क्या है, पहला वाला। और फिर आप देखेंगे कि एक और पट्टा मिला है और इस पट्टे में भी कुछ बात लिखी है, नीचे साइन किया हुआ है। इस पट्टे और इस पट्टे में जो दो तरह का पट्टा है, इसमें अंतर ये है कि ये जो पट्टा है, पहला पट्टा है, इसमें आपको अगर सरल रूप से समझना हो तो वन अधिकार कानून के अंतर्गत ये पट्टा कहता है कि जो जंगल में लघु वन उपज है, लघु वन द्रव्य है, उसको निकालने, इस्तेमाल करने और बेचने का मालिकाना अधिकार आपको दिया जाता है। और साथ में इस पट्टे में एक धारा 5 है जिसके अंतर्गत उसकी देखरेख करने का शक्ति भी आपको दिया जा रहा है, वो इस पट्टे में कह रहे हैं। और दूसरा पट्टा क्या दे रहे हैं? ये दूसरा पट्टा साफ रूप से कह रहा है, जो सरल रूप से अगर हमें समझना हो, ये पट्टा आपको कह रहा है, ये ताकत दे रहा है कि जो जंगल का प्रबंधन है, मैनेजमेंट, देखरेख, उसमें क्या लगेगा, क्या करना है, कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है, ये जो सारा अधिकार है, ये अब फैसला करने का, इसको तय करने का, मैनेजमेंट बनाने का, मैनेजमेंट के बारे में सोचने का, मैनेजमेंट लागू करने का, ये सारा अधिकार जो है अब ग्राम सभा के पास है। ये उसका पट्टा है, इसको मैनेजमेंट राइट बोलते हैं। अब ये दोनों पट्टा मिल गया। अब समझना ये पड़ेगा कि ये पहले पट्टे में लिखा क्या है। और आप सबसे एक आग्रह होगा कि ये पट्टे में जो लिखा है उड़िया में लिखा है। आपसे आग्रह है कि आप ये पट्टों को पढ़े ध्यान से, इस पट्टे में लिखा क्या है। इस पट्टे की कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं और उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जो वन अधिकार, ये जो सामुदायिक अधिकार मिला है आपको, ये सामुदायिक अधिकार जो है वनों पे आदिवासी समाज का अधिकार सिर्फ नहीं मिला है, ये जंगल पे जो है आपको मालिकाना अधिकार मिला है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का किताबें कहती है और इस पट्टे में भी उस बात का जिक्र है। वन अधिकार कानून की जो धारा है 31C, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस किताब में एक 31C करके एक धारा है। 31C जो है ये किताब है जिसमें येलो से लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है कि हम ग्राम सभा को, हम समाज को ऑनरशिप राइट, मालिकाना अधिकार, लघु वन उपज पे निकालने का, इस्तेमाल करने का और डिस्पोजल यानी कि बेचने का भी अधिकार हम दे रहे हैं। ये 31C में लिखा हुआ है। तो ये बात जो है ये कानून की किताब है और ये पट्टा भी कानून के अंतर्गत मिला है। इसी प्रावधान के चक्कर में इन्होंने जो पहला लाइन अगर आप पढ़ेंगे यहाँ C, इसमें साफ लिखा हुआ है, 31C का जिक्र है कि जो जंगल के सारे उपज है, जो लघु वन द्रव्य है आपके जंगल में, उसको निकालने का और बेचने का आपको मालिकाना अधिकार दिया जा रहा है। अधिकार सिर्फ नहीं, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझना। आप ये लिख सकते थे कि हम गांव सभा को, ग्राम सभा को जंगल से निकालने और बेचने का अधिकार दे रहे हैं, ऐसा भी लिख सकते थे। ऐसा नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है मालिकाना अधिकार दे रहे हैं, यानी कि अब आप मालिक हो गए उस लघु वन द्रव्य के। इस बात को समझना है, इधर लिख के भी मिल गया है और ये कानून की किताब में भी लिखा है। कहां लिखा हुआ है? 31C, 3(1) गौ। अब इस पट्टे में और भी कुछ बातें लिखी है जिसको आप पढ़ना चाहिए, सारी बातें महत्वपूर्ण है। जहां एक दूसरी जगह है जहां आपका ध्यान केंद्रित मैं कराना चाहता हूं, वो है ये धारा 5 का जिक्र, सेक्शन 5 का जिक्र। अब सवाल यह है कि जंगल से निकालने का, उसको इस्तेमाल करने का, बेचने का, जंगल को प्रबंध करने का, ये सारा अधिकार तो दिया, लेकिन इसके साथ कुछ सख्तियां देनी पड़ेगी। जब कुछ सख्तियां ग्राम सभा को मिलेगी तभी वो उसका देखरेख कर पाएंगे। तो वो सख्तियां
कहां से आएगी? वो शक्तियां आएगी इस एक्ट की, जो वन अधिकार कानून है, इसकी धारा 5, यह धारा 5 यहां साफ लिखा हुआ है कि ये हम, इसमें जो अंग्रेजी में शब्द लिखा है जो मैं आपको चाहता हूं कि दिस एक्ट आर इम्पावर टू, यानी कि ये एक्ट इम्पावर टू यानी कि आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। किस चीज के लिए? 4 तरह की शक्तियां आपको दी गई है और उसी का जिक्र जो है इस पट्टे में यहां किया गया है। ये चारों शक्ति है, देखेंगे आप, क, ख, ग और घ। अब है क्या इन 4 शक्ति, क्या 4 शक्ति मिली है, वो बात समझना जरूरी है। पहली शक्ति है ग्राम सभा की कि जो भी जंगल है आपके, जिसके सामुदायिक अधिकार में जो जो जंगल आपको मिले हैं, जिसका पट्टा मिला है, उस जंगल की जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, जैव विविधता है, जंगली जीव है, इसको बचाने का पूरा अधिकार आपको दिया गया है कि आपको यूर एम्पावर्ड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, कि आपको हम शक्ति दे रहे हैं कि आप इसको बचाएं। उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नुकसान करता है तो आपको शक्ति है, इस धारा 5 क के अंतर्गत आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी बात, धारा 5 ख क्या है? ख यह है कि जो सामुदायिक अधिकार आपको मिला, मान लीजिए ये जंगल है आपका, जंगल में ये हिस्सा मिला है, लेकिन इस जंगल के अगल बगल तो बहुत सारे और जंगल होंगे, बहुत सारी और नदियां और सिस्टम होंगे। सिर्फ जंगल तो आपका नहीं है, जंगल के बगल में दूसरे गांव का जंगल है, कोई और पहाड़ है, कोई और घाटी है। अब सवाल यह है कि जो जंगल है इसका जीवन जो है सिर्फ इसकी रक्षा सिर्फ यहाँ रक्षा करके नहीं होगा। अगर पड़ोस के इलाकों में कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीज निकाली जा रही है, कोई नुकसान पहुंच रहा है, उसका असर इस जंगल पे पड़ेगा। इसीलिए धारा 5 के ख में लिखा है कि एडजॉइनिंग कैचमेंट में भी अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उससे बचाने का, उसे रोकने का आपको अधिकार दिया जा रहा है, टू प्रोटेक्ट इन एडजॉइनिंग कैचमेंट ऑल्सो, कि कोई भी वहां के पानी की व्यवस्था या जलाशय सिस्टम को या कोई और तरह के नुकसान जिससे कि आपके जंगल को खतरा है, आपके सामुदायिक वन अधिकार को खतरा है, आप उसको रोक सकते हैं, उससे उसको नहीं होने देने का अधिकार आपको दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझना पड़ेगा कि ये जो ख है 5 का ख बी, कि आप सिर्फ अपने जंगल पे शक्ति नहीं मिला है आपको आस पड़ोस के जंगलों में भी अगर कुछ नुकसान हो रहा है उसको रोकने की भी शक्ति आपको दी गई है इस कानून में, और ये लिख के दिया गया। और यहां पे भी यही बात लिखा है एक्ट में 5(b). तीसरी बात 5(c), 5 गौ। 5 गौ में क्या है? 5 गौ में यह है कि जो आपका हैबिटेट है, जहां आप रहते हैं, जो आपका रिहायशी इलाका है, जहां घर है आपके गांव का, जो बसिंदा, जहां गांव में घर बना के रहते हैं लोग एक साथ, वो इलाका आपका नेचुरल हैबिटेट और आपकी जो संस्कृति है, कल्चर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको भी बचाने का शक्ति आपको दिया गया है। यानी कि अगर आपके नेचुरल हैबिटेट या आपकी संस्कृति पे कोई ऐसी गतिविधि जिससे खतरा पैदा हो रहा है, आप उसको धारा 5 ग 5(c) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, धारा 5(c) के अंतर्गत उसको रोक सकते हैं। ये शक्ति दी गई है इस राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत 5(c) में। किसके ऊपर? आपके जो नेचुरल हैबिटेट है उस पर कोई खतरा या आपकी संस्कृति पे कोई खतरा। ये कहां पे लिखा है? 5(c). 5(d) यानी कि 5 घ बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक महत्वपूर्ण शक्ति आपको दी गई है जो समझने लायक है। ये 5(d) साफ तौर पे कह रहा है कि कोई ऐसी गतिविधि जो एडवर्सली यानी कि कोई विपरीत तरीके से या किसी भी तरीके से आपके जंगल, आपकी जैव विविधता या आपके वन्य जीव पे नुकसान पहुंचाता है, तो हम आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं टू स्टॉप। ध्यान से सुनना, आप मैं जो शब्द बोल रहा हूं, टू स्टॉप, आप रोक दे, टू स्टॉप। केंद्र सरकार, केंद्रीय कानून आपको कह रहा है वी आर एम्पावर्ड टू, हम आपको शक्ति दे रहे हैं टू स्टॉप एनी सच एडवर्स एक्टिविटी जो इफेक्ट करता है आपके जंगल, जैव विविधता या जंगली जीव को। ये कहां लिखा है? 5(d) 5 गौ में। यानी कि अगर ऐसी कोई भी गतिविधि हो रही है जिसको आप रोकना चाहते हैं या जिसकी वजह से आपके जंगल को नुकसान हो रहा है, आपको रोकने तक का पावर जो है वो शक्ति दी गई है। स्टॉप, आप रोक सकते हैं उसको। किसके अंतर्गत? धारा 5 गौ के अंतर्गत। ये चारों शक्तियां ग्राम सभा को दी गई है, ये पट्टे में लिखा है।
और यही कानून की किताब में भी लिखा है, ये बात समझना पड़ेगा। अब जो अंतिम बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको समझने वाली बात है कि ये जो पट्टा है, इसमें जो बातें लिखी गई है, इसमें जो धारा 5 की जो सारी शक्तियां दी गई है आपको, ये लागू कैसे होगा? ये लागू होगा साफ तौर पे इस एक्ट में इसकी व्याख्या है। इसके जो रूल है, समझना आप, नियम 4 का जो ई है यहां पे 4, 1 और ई, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आपको गांव में एक कमेटी बनानी है। वन अधिकार वाली कमेटी अलग है, वो दावा भरने के लिए होता है, ध्यान से समझना आप, उस कमेटी की बात नहीं की गई है। ये कमेटी पट्टा मिलने के बाद और पट्टा में जो आपको धारा 5 की शक्तियां दी गई है उसको लागू करने के लिए आपको 4(1)E के अंतर्गत एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसको हम प्रबंधन कमेटी कहेंगे, CFRMC, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी, सामूहिक वन संसाधन प्रबंधन कमेटी, इसका जिक्र है यहाँ पे 4(1)E में, ये आपको बनानी है। और ये 4(1)E की कमेटी बनेगी, इसमें साफ लिखा हुआ है टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5, यानी कि धारा 5 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं उसको लागू करने के लिए ये 4(1)E की कमेटी बनानी है। अब आपको बात समझ में आई कि ये पट्टा तब तक जो है कागज है और एक अधिकार पत्र है, लेकिन ये अधिकार पत्र जो है ये सुस्त पड़ा हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप ये 4(1)E की कमेटी नहीं बनाते। जैसे आप 4(1)E की कमेटी बनाएंगे, यानी कि CFRMC बनाएंगे, आपको धारा 5 लागू करने का अधिकार चालू हो गया। यानी कि अब आपके जंगल में कोई नुकसान करता है, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करनी है, तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ये कमेटी होगी। अब ये कमेटी बनानी कैसे है, कैसे गठन होता है, कितने लोग कमेटी में होते हैं, क्या प्रक्रिया है इसको गठन करने का, ये सारी जानकारी जो है हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाया है जो विस्तार से इस बारे में चर्चा करता है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का नाम ही है CFRMC गठन कैसे करना है, क्योंकि एक गाइडलाइंस आई है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से उस कमेटी का गठन करना पड़ेगा, जिसमें कुछ प्रक्रिया है कि पंचायत एक नोटिस निकालेगी, ग्राम सभा होगा, 5 से 11 मेंबर होंगे, बहुत सारी तमाम बातें हैं उसके अंतर्गत जो जानना आपको जरूरी है। और आपको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है आदिवासी महासंघ की तरफ से, उसको भी आप जितना जल्दी हो आप ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक उस ट्रेनिंग नहीं लिया है तो उस ट्रेनिंग की मांग करें अपने आदिवासी समाज और संघ के साथ, ताकि आप प्रशिक्षण ले सके, वो सारे ट्रेनिंग ले सके कि गठन कैसे करना है। लेकिन ये कमेटी बनाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो तब तक ये पट्टा जो है इसको आप लागू, इसके अंतर्गत जो आपको शक्तियां मिली है वो लागू नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कमेटी बनाना जरूरी है। तो ये बातें कुछ महत्वपूर्ण था, हमें लगा ये पट्टे के साथ आपको जानना जरूरी है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।